वेलकम टू विशाल जोली। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि 2D, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे आप सर्कल पढ़े, चाहे पाराबोला पढ़े, हाइपरबोला पढ़े, मतलब जो भी कुछ आप पढ़ेंगे बीएससी मैथ्स में, सब में आपको स्ट्रेट लाइन का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन। जो भी हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ मैथमेटिकल टर्म में पढ़ेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन भी हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे। दूसरा चीज हम लोग समझेंगे कि स्लोप क्या होता है और स्लोप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या इक्वेशन कैसा हम लोग लिखते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के इक्वेशन, अलग अलग टाइप के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सब हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें डिफिनीशन की, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है। चलिए बात करते हैं डिफिनीशन की। तो स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन होता है कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी इक्वेशन हो जो फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए और दो वेरिएबल होना चाहिए एक्स और वाई, तो वो क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को। जैसे कि अगर मान लीजिए 2x, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर हमने 5 लिख दिया। तो ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा कितना डिग्री का इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री का। और हम लोग एक भी चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे x और y दो ही टर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 5x प्लस 3y, जैसे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू हमने 2 लिख दिया, तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही हमने अब अगर यहाँ पे 5x लिख दिया, 5x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें दो ही वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 5x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x भी हमारा वेरिएबल है, दूसरा y भी हमारा वेरिएबल है, मतलब दो वेरिएबल हमारा यहाँ पे भी है। और इसका एक और कंडीशन होता है कि यहाँ पे जो x और y का जो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि कोएफिशिएंट होना चाहिए, वो एक साथ दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो अगर हो रहा है तो कोई एक ही एक साथ जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने जीरो किया है तो y को जीरो कर दिया, यहाँ पे हमने y को जीरो कर दिया है, लेकिन x को हमने जीरो नहीं किया है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दो हमारा x और y दो वेरिएबल में हमारा होना चाहिए और फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों का डिग्री क्या है, फर्स्ट है, मतलब हाईएस्ट पावर दोनों का 1 है। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। तो इसको हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका जो कॉमन हमारा इक्वेशन बोले तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन का कॉमन डिफिनीशन हो जाएगा, कॉमन यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, अगर सीधे डिफिनीशन अगर हम लोग समझें तो हम कहेंगे कि एक स्केल लेंगे और ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मैथ्स में हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह से कहना होगा कि कोई भी इक्वेशन होगा जिसका डिग्री 1 होगा और दो वेरिएबल होगा x और y, तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कभी भी कहीं भी अगर डिग्री 1 हो और दो वेरिएबल हो तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। चलिए ये चीज आपने समझ लिया। अब हम लोग समझे कि स्लोप या फिर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मतलब अगर कोई भी लाइन हमें दिया हुआ है, कोई भी लाइन मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे x और y एक्सिस यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x और y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, तो x एक्सिस से जितना भी थीटा एंगल बना रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब कि अगर हमारा घड़ी कितना चलता है, तो देखिए घड़ी हमारा जो सुई होता है ऐसे चलता है, घड़ी का सुई ऐसे चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके उल्टे दिशा में अगर जितना एंगल बन रहा होगा थीटा, तो वहां पे जो m बराबर कितना होगा, टेन थीटा करने का मतलब कि 10 इंटू जो एंगल बन रहा होगा वो, तो वो क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई लाइन यहाँ पे हमें दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो बोला गया इसका स्लोप कितना होगा, तो m इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब m इज इक्वल टू कितना आएगा, tan 30 डिग्री, tan यहाँ पे tan 30 डिग्री आ जाएगा।
और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1/√3। मतलब इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, 1/√3। एक चीज आप समझिएगा कि स्लोप को जनरली हम लोग m से ही डिनोट करते हैं, m से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जहां कहीं भी आपको मिलेगा m, इसका मतलब आप समझ जाइएगा स्ट्रेट लाइन में जहां भी आपको m मिल रहा है, समझ जाइएगा क्या है, वो हमारा स्लोप है। ज्यादातर केस में हमारा स्लोप ही m से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एक दो चीज और है स्लोप में पढ़ने के लिए कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप कितना होगा, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप कितना होगा। तो उसको हम लोग अभी समझ ले रहे हैं। चलिए, अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये चीज हमें नहीं दिया गया रहता, अगर हमें दे दिया जाए कोई भी लाइन, मान लीजिए ये हमें कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे x है, ये हमारा कितना है, ये हमारा है y। मान लीजिए ये लाइन कोई हमें दिया हुआ है जो कि हमारा x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर पैरेलल है मतलब कितना डिग्री एंगल बना रहा है, देखिए यहाँ पे पैरेलल है मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया है, मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे tan इंटू ये 0 डिग्री हो जाएगा, tan इंटू 0 डिग्री। अब आप जानते हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये हमारा होता है कितना, 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो स्लोप होगा m होगा, उसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 0। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कोई मान लीजिए एक्सिस दिया हुआ है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमें कोई लाइन दिया हुआ है, तो ये लाइन दिया हुआ है तो मतलब y एक्सिस के पैरेलल है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री x एक्सिस से बना रहा है। तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो m इज इक्वल टू कितना होता है, m इज इक्वल टू हमारा होता है tan थीटा, और यहाँ पे tan इंटू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज समझिएगा कि कोई भी वर्टिकल लाइन जो दिया हुआ है, वर्टिकल लाइन करने का मतलब जो y एक्सिस के पैरेलल हो, उसका कभी भी हम लोग स्लोप नहीं निकालते हैं, क्योंकि उसका स्लोप कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पे अगर कोई भी लाइन दिया हुआ है ऐसे जो कि हमारा x एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका स्लोप 0 होगा। आप लोग अगर सही में फिजिकली इसको फील करने का कोशिश करें तो आप समझिएगा स्लोप मतलब होता है ढलान। मतलब यहाँ पे देखिए लाइन अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो ढलान उसमें कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 है। अगर वही लाइन ऐसे दिया हुआ है तो ढलान बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे यहाँ पे बैठेंगे हम नीचे फिसल के गिर जाएंगे। तो ये हमारा स्लोप का सही मीनिंग होता है, जो फिजिकल मीनिंग होता है, जो हमको समझना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे कि अगर यहाँ पे दो लाइन हमें पैरेलल दिया हुआ है तो उसका स्लोप कितना होगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो उसका स्लोप कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें दो लाइन दिया हुआ है, पहला लाइन और दूसरा लाइन, ये हमें दो लाइन दिया हुआ है, और मान लीजिए कि ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा कितना है, तो ये हमारा y एक्सिस है। पैरेलल करने का मतलब जितना एंगल ये बनाएगा θ1, मान लीजिए ये θ1 एंगल बना रहा है, ये हमारा θ2 एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल अगर दोनों है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा होगा θ1 इज इक्वल टू हमारा θ2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर दोनों का स्लोप निकाले तो m1, यानी कि मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो m1 का वैल्यू कितना आएगा, tan इंटू θ1। m1 बराबर आ जाएगा हमारा tan θ1। और यहाँ पे आप देखेंगे तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m2 का वैल्यू आ जाएगा tan θ2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि θ1 बराबर θ2 है, तो tan का वैल्यू अगर मान लीजिए 30-30 ही दोनों रहता तो यहाँ पे मतलब tan का वैल्यू बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि θ1 θ2 हमारा बराबर है, θ1 इज इक्वल टू θ2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan θ1 भी हमारा tan θ2 के बराबर आएगा। मतलब क्या होगा कि हमारा m1 क्या होगा, m1 बराबर m2 आएगा। मतलब दो लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे के तो उसका स्लोप क्या होगा, दोनों का स्लोप बराबर आएगा। अगर वही लाइन मान लीजिए, अब हम लोग दूसरा केस अगर देख रहे हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, समझिएगा कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है दो लाइन परपेंडिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है, एक एक्सिस दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अगर हमें कुछ लाइन ऐसा दिया हुआ है, ये हमें लाइन दिया हुआ है, और मान लीजिए ये लाइन हमें दिया हुआ है ऐसे, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दो लाइन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये θ1 मान रहे हैं, ये हमारा क्या मान रहे हैं, θ2। हम m1 और m2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा।
कैसे आएगा आप लोग खुद एक बार प्रूफ करके देखिएगा। अगर आपसे प्रूफ हो जा रहा है तो सही है, अगर आपसे प्रूफ नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, मैं इसका प्रूफ आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। वैसे ये क्लास 12 का टॉपिक है तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ करने में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कि टाइप ऑफ इक्वेशन में सबसे पहला जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई भी लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्सिस है। पैरेलल टू एक्सिस करने का मतलब वो हमारा कोई भी एक्सिस अगर ऐसा हमें दिया गया है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ये भी पैरेलल टू एक्सिस होता है। अगर मान लीजिए कोई भी हमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक्स है और ये हमारा क्या है वाई है, तो मान लीजिए कोई वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस दोनों का इक्वेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यही चीज अभी समझेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए बात करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन अगर हमें दिया हुआ होगा जो कि अगर सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए ए है, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस ए होगा, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस ए होगा। मतलब y में हम लोग कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, तो y में हम लोग ए डिस्टेंस जा रहे हैं। x में हम लोग कितना डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, तो x में हम लोग यहाँ पे एक डिस्टेंस एक पे है, दो पे है, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। x में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इधर भी बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इधर भी बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन y हमें कितना बढ़ रहे हैं, y में सिर्फ और सिर्फ हम a डिस्टेंस ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो 0 से लेके यहाँ पे a तक ही हम बढ़े हैं, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर a हो जाएगा। अगर हमें x एक्सिस के पैरेलल में देखना है तो y बराबर a हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी हमें लाइन अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हम x में कितना बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए b बढ़ रहे हैं। यहाँ से b अगर डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी b डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी b डिस्टेंस होगा, क्योंकि क्या है ये लाइन हमारा पैरेलल है, यहाँ पे भी b डिस्टेंस होगा। इसको मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मान लीजिए y एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, तो y एक्सिस के जो पैरेलल होगा तो मतलब क्या है, यहाँ पे x में हम कितना बढ़ रहे हैं, x में सिर्फ और सिर्फ b डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, मतलब x बराबर हम लोग b डिस्टेंस बढ़ रहे हैं। y में कितना बढ़ रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि y में यहाँ पे देखिए 0 पे है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो y में मान लीजिए 1 पे होंगे, 2 पे होंगे, आगे जा रहे हैं, फिर नीचे भी हम लोग जा रहे हैं, तो उससे हमको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर बोल देंगे सीधे कभी भी कि x में हम लोग b डिस्टेंस बढ़े हैं, तो x में b डिस्टेंस बढ़े, यहाँ पे भी बढ़े हैं, यहाँ पे भी बढ़े हैं, यहाँ पे भी बढ़े हैं, मतलब सब जगह बढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल लिखना है तो y बराबर है, y एक्सिस के पैरेलल लिखना है तो x बराबर b। यहाँ पे जहाँ पे क्या होगा a हमारा क्या होगा, a हमारा डिस्टेंस होगा कि x एक्सिस से हम कितना डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे हमारा b क्या होगा, डिस्टेंस होगा कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें दे दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिखने के लिए मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए कि आप लिख के बताओ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कहने का मतलब कि यहाँ पे हम y में थोड़ा भी नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब x पे ही चल रहे हैं। x पे कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, तो जहाँ से जहाँ तक x एक्सिस है वहां से हम चल रहे हैं, लेकिन x एक्सिस में हम कुछ भी यहाँ पे चल सकते हैं, लेकिन y एक्सिस में हम थोड़ा भी नहीं चल रहे हैं, मतलब y बराबर हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ से भी हम समझेंगे तो y में हम लोग a बढ़ रहे हैं तो y बराबर a है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस अगर लिखना है तो y में a बढ़ रहे हैं तो y बराबर a है। यहाँ पे y में कितना बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं बढ़े हैं, तो यहाँ पे y बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक वैसे ही अगर आपको यहाँ पे लिख दिया जाए कि आप लिख के बताइए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना होगा, यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना होगा, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस निकालने के लिए आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर बना ले रहे हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो हम क्या देख रहे हैं y एक्सिस का मतलब ये हमारा इसी चीज का इक्वेशन पूछ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर y में हम लोग यहाँ पे देखिए y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे भी ये भी y एक्सिस के पैरेलल ही होगा। तो अगर हम लोग x में b बढ़ रहे हैं तो x बराबर b, लेकिन यहाँ पे x में थोड़ा भी आगे नहीं बढ़े, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
x बराबर यहाँ पे 0 इसका इक्वेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको 4 चीज बता दिया। पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा तो y बराबर है, अगर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछेगा तो y बराबर 0, अगर पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो y बराबर b, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस रहेगा तो x बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 तरह का मैंने आपको इक्वेशन बता दिया, जो कि पहला टाइप था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्सिस, मतलब अगर एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, उसका पहला टाइप था। ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर हमें निकालना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो वहां पे क्या हमें दिया रहेगा, मान लीजिए कोई लाइन हमें ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए कोई लाइन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे x1, y1 यहाँ से दिया हुआ है कि x1, y1 से ये लाइन पास कर रहा है, और यहाँ पे इसका स्लोप दिया हुआ है कि स्लोप मतलब m दिया हुआ है, और बोला गया है कि इसका क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग इसका इक्वेशन देखेंगे कैसा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो y और y1 है और यहाँ पे m है, तो इसका जो इक्वेशन होता है ये कैसा होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये इसका इक्वेशन होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और यहाँ से आप समझेंगे कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है, स्लोप निकालने का एक और मेथड पता चलता है। वो कौन सा मेथड है, तो y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m, और यहाँ पे y और x क्या है, तो यहाँ पे आप समझिएगा y और x मान लेते हैं कि कोई x, y क्या है हमारा, x, y कोई वैसा पॉइंट है जिससे होके ये लाइन पास कर रहा है, मतलब लाइन जो पास कर रहा है उस पर कोई पॉइंट है x, y, तो ये हमारा फॉर्मूला तभी निकलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर हमें कोई भी दो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे हमें दिया हुआ है x, y, और पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, तो हम यहाँ से आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। ये हमें एक और फॉर्मूला पता चल गया स्लोप निकालने का। तो जहाँ पे मैंने आपको स्लोप का डिफिनेशन लिखवाया था, जहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था, वहाँ पे आप एक और फॉर्मूला नोट कर लेंगे। यहाँ से हमको पता चल गया कि y माइनस y1 इज इक्वल डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m होता है। आप किसी को भी आप मान सकते हैं पहले और किसी को भी बाद में ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इक्वेशन निकालना था कि अगर कोई लाइन पास कर रहा है x1, y1 से और उसका स्लोप अगर m है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारा एक इक्वेशन होता है, दूसरा टाइप का इक्वेशन, जो कि पॉइंट, इसको बोला जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर दिया हुआ है तो हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए हमें कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है और बोला गया है कि ये जो हमारा है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो कि हमारा यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारा y है। तो बोला गया है कि मान लीजिए ये c डिस्टेंस ऊपर कट कर रहा है, यहाँ पे c डिस्टेंस ऊपर कट कर रहा है, और ये जो हमें दिया हुआ है, इसका जो स्लोप दिया हुआ है, ये हमें स्लोप यानी कि जो हमारा m का वैल्यू दिया हुआ है, वो m का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है, मतलब स्लोप हमें m दिया हुआ है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, मतलब हमें स्लोप दिया हुआ है और ये जो हमारा है y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब y पे, ये y एक्सिस पे कितना ऊपर कट कर रहा है, तो इसको बुलाया जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यही हमारा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। मान लीजिए कोई हमें दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द, आप क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप अंडर रूट 3 एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन y एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन having the slope under root 3 and cutting an intercept of 3 units at y axis। अब 3 यूनिट्स लिखिएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए c का वैल्यू 3 यूनिट्स दिया गया है, c का वैल्यू मतलब 3 दिया हुआ है, और m का वैल्यू यानी कि स्लोप का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमें अगर इक्वेशन निकालना होगा तो हम क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हम जानते हैं, ये हमारा इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू m के जगह पर रखेंगे अंडर रूट 3, और यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, जिसका कौन से लाइन का, तो उस लाइन का जो कि हमारा
3 डिस्टेंस ऊपर कट कर रहा है, मतलब ओरिजिन से 3 डिस्टेंस ऊपर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और इसका स्लोप कितना दिया हुआ है √3। मतलब कि ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। चलिए अब देखेंगे कि उसके बाद क्या हमें दिया हुआ है पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे हमें दिया हुआ है जो कि कितना है, तो देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमें वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, मतलब क्या है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है a,0 है और यहाँ पे b डिस्टेंस पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है 0,b है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन होगा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, कि हमें कोई भी लाइन दिया हुआ है और बताया गया कि x एक्सिस को हमारा a पे कट कर रहा है और y एक्सिस को b पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। जैसे आप क्वेश्चन एक लिखिएगा कि क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ, यहाँ पे कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 and 5 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी हमें स्ट्रेट लाइन दिया गया है जो कि x एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, y एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे x एक्सिस और ये हमारा क्या होगा y एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए x पे हमें 2 पे कट कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ है, मान लीजिए ऐसे कुछ दिया हुआ है। x पे हमें क्या कर रहा है 2 डिस्टेंस पे कट कर रहा है और y पे कितना है, तो y पे हमें 5 डिस्टेंस पे कट कर रहा है, मतलब 5 यूनिट पे। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x/y। अब देखिए यहाँ पे a कितना है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना है 2 दिया हुआ है, प्लस y/y ये कितना दिया हुआ है b, तो मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5, y/5 इक्वल टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 7 and -3 ऑन x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो आप देखेंगे इसका इक्वेशन कैसा होगा। तो इसका इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना होगा, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, x एक्सिस पे 7, मान लीजिए यहाँ पे कहीं 7 होगा और y एक्सिस पे -3, मतलब माइनस y एक्सिस पे यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है, मतलब लाइन कुछ इस तरह का है, लाइन कुछ यहाँ पे इस तरह का है। तो इसका हम देख रहे हैं कि x एक्सिस पे कितना है 7 है, y एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है -3 का। तो हम जानते हैं कि x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 होता है। तो जहाँ पे a का वैल्यू कितना होता है, तो ओरिजिन से x एक्सिस का डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा xy, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस y/, ओरिजिन से y एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस, -3 इक्वल्स टू 1। इसको अरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं xy7 माइनस y/3 इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का जो कि इंटरसेप्ट कट कर रहा है 7 और 3 x और y एक्सिस पे रेस्पेक्टिवली करने का मतलब x एक्सिस पे 7 डिस्टेंस पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे 3 डिस्टेंस पे कट कर रहा है। पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या पढ़ना है कि मान लीजिए हमें कोई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है और बोला गया है कि ये जो हमारा एक्सिस जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सिस जो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस, तो बोला गया है कि यहाँ से ये जो अगर इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे खींचते हैं तो इसका लेंथ है p और यहाँ पे जो एंगल ये बना रहा है ये हमारा है अल्फा। तो हमें इक्वेशन कैसा होगा, हमारा जो लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, तो x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा बराबर p। मैं इसको एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर हमें कोई दिया हुआ है लाइन, बोला गया है कि उस लाइन से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओरिजिन पे, तो वो परपेंडिकुलर का लेंथ p है और वो परपेंडिकुलर जो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। तो यहाँ से अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन, यहाँ पे अगर हम लोग को क्वेश्चन दे दिया जाए कि
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स ए परपेंडिकुलर व्हिच फॉर्म ए परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ, मान लीजिए लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 6, ऑन टू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो मतलब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। बोला गया है कि ये जो लाइन से अगर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो इसका लेंथ कितना है 6 यूनिट है, और ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है। तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि x इंटू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री प्लस y इंटू साइन अल्फा मतलब साइन 30 डिग्री बराबर p दिया हुआ है, p मतलब ये जो लेंथ दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे x इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये हमारा होता है √3/2 प्लस y इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और ये कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए नीचे आ जाएगा हमारा 2, ऊपर आएगा √3 इंटू एक्स प्लस y आ जाएगा, और ये हमारा 6 आ जाएगा। 2 को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो यहाँ से हमें आ जाएगा x√3 प्लस y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का, जो कि हमारा ओरिजिन से क्या है, उस स्ट्रेट लाइन से अगर ओरिजिन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका लेंथ 6 है, और यहाँ पे वो जो परपेंडिकुलर होगा 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो ये हमारा आ गया इस टाइप के इक्वेशन। हमें नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप पढ़ना है वो हमें पढ़ना है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब हमें दिया गया है कोई यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है, और बोला क्या गया है कि यहाँ पे ये हमें पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा है, और यहाँ पे ये x2, y2 से पास कर रहा है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन हमें निकालना होगा। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो इसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्या होता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे होता है कुछ इस तरह के लाइन का। अगर हमें 2 पॉइंट दिया गया हो x1, y1 और x2, y2, हम किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान सकते हैं, किसी को भी x1, y1 किसी को भी x2, y2 मान सकते हैं। हम चाहे तो इसको भी x1, y1 इसको भी x2, y2 लिखेंगे तो भी हमें इक्वेशन में कोई चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा सेम आएगा। चलिए मान लेते हैं हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है मान लीजिए 2,3 एंड यहाँ पे आपको दिया गया कितना, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया 4,5। तो इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लीजिए, इसको मान ले रहे हैं x1, y1, इसको क्या मान ले रहे हैं x2, और इसको मान ले रहे हैं y2। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगा y माइनस y1 के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3, यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस 3 डिवाइड बाई यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 2 और इनटू x माइनस x1। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू ऊपर कितना आएगा 5 माइनस 3 2 आएगा, नीचे कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, बचेगा यहाँ पे कितना, तो बचेगा यहाँ पे 1 को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसको हम अगर x को इस साइड y को इस साइड अगर भेजेंगे तो x माइनस y और इसको भी इस साइड भेज देंगे तो -2 है और 3 प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे +1 और ये हमारा बराबर 0 आ जाएगा। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 आ गया। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इक्वेशन है जिसका डिग्री 1 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल है x और y। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि हमारा किस किस पॉइंट से पास कर रहा है 2, 3 और 4, 5 से पास कर रहा है।